हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 सामान्य हिंदी के 3 ऐसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो 3 बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपके 15 नंबर पूरे तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जो जीवन परिचय का बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर पूछता है। ठीक है, 5 नंबर आपको मिलता है। तो आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो आपका 3 साहित्यिक परिचय पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा जो साहित्यिक परिचय है वो है हमारा वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय है। ठीक है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी में, ठीक है, मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं इनका जो जन्म है 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, इसलिए इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ। जो इनके माता पिता थे वो लखनऊ में रहते थे। ठीक है, इनके माता पिता कहाँ रहते थे? इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, इसलिए इनका बचपन जो था वो लखनऊ में व्यतीत हुआ। ठीक है, इन्होंने इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए किया और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, इनकी रुचि वास्तव में अध्ययन और पुरातत्व में थी। यानी जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे इनकी जो रुचि थी वो वास्तव में किसमें थी? अध्ययन में थी और पुरातत्व में थी। लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त कर ली, यानी इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से ही डीलिट की उपाधि भी प्राप्त कर ली। ठीक है, ये हिंदी प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, ये हिंदी प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष भी रहे। वासुदेव शरण अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को अपना विषय बनाया। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने मुख्य रूप से पुरातत्व को अपना विषय बनाया। इनके साहित्यिक योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 1967 को हो गई। ठीक है, जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं इनकी जो मृत्यु है वो 27 जुलाई 1967 को हुई। ठीक है, तो ये हो गया वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय। अब उनकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं कि उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इनकी रचनाएं प्रमुख इस प्रकार हैं कि पहला है पृथ्वी पुत्र हो गया, भारत की एकता, कल्प वृक्ष, मातृभूमि, कला और संस्कृति, ठीक है, आदि। तो इतना आपको लिख देना है रचनाओं में। रचनाएं जो होती हैं, अगर आप साहित्यिक परिचय लिख देते हैं और रचनाएं लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर पूरे मिल जाते हैं। तो आपको अच्छे से लिखना है। 80 कम से कम 80 शब्द होना चाहिए। शब्द सीमा जो होती है वो 80 होती है। अगर आप 80 शब्द में लिख के आएंगे तो आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो ये हो गया वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय की तरफ। उसको भी पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो जो हमारा दूसरा साहित्यिक परिचय है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो है साहित्यिक परिचय महत्वपूर्ण है। तो इसको भी शुरू करते हैं हम लोग। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो हुआ था वो सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का जो नाम था वो अनमोल द्विवेदी था और माता का नाम क्या था? ज्योतिषमती देवी। जो मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनके जो पिता थे उनका नाम था अनमोल द्विवेदी और जो इनकी माता थी उनका नाम था ज्योतिषमती देवी। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया। इन्होंने हिंदी और संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया। सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण इनका निधन हो गया। यानी कि सन 1979 में इनको कोई रोग हो गया था। रोग से पीड़ित होने के कारण इनका निधन हो गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार। प्रख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, आलोचक,
उपन्यासकार के साथ कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। यानी जो आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी जी थे वो इतिहास के लेखक थे, आलोचक, उपन्यासकार के साथ कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। इन्हें बांग्ला, संस्कृत और इतिहास की भी अच्छी जानकारी थी। ठीक है, इन्हें क्या था, इन्हें बांग्ला और संस्कृत और इतिहास की भी अच्छी जानकारी थी। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। यानी जो आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी हैं, इनकी जो रचनाएं होती थी उसमें नवीनता भी होती थी और प्राचीनता भी होती थी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके आगे क्या है, इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती संयमाला का संपादन किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती संयमाला का संपादन किया। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा से पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। सुर साहित्य पर इन्होंने भावपूर्ण आलोचना प्रस्तुत की है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन्होंने साहित्य और इतिहास, ठीक है, इन्होंने साहित्य और इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की। उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने 4 उपन्यासों की रचना की है। ठीक है, उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने 4 उपन्यासों की रचना की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें इतिहास और कल्पना के नई शैली और उनकी मौलिक प्रतिभा का परिचय मिलता है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग इनकी रचनाओं के बारे में। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। अब उनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं। तो इनकी रचना है निबंध संग्रह में है अशोक के फूल, कुटज और कल्पलता। ठीक है, ये हो गया इनका निबंध संग्रह, जिसमें क्या है, अशोक के फूल है, कुटज है और कल्पलता है। इतिहास इनका क्या है, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल। उपन्यास इनका क्या है, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पौधा। ठीक है, तो ये हो गई आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं। अगर इतना आप लोग लिख लेते हैं तो आपको 5 नंबर पूरे मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरा भी महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय पढ़ लिया है। अब हम लोग का तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय, उसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं। तो जो तीसरा हमारा साहित्यिक परिचय है वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय, जो कक्षा 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत रत्न अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम जो था वो अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम है। भारत रत्न अब्दुल कलाम जी का जो पूरा नाम है वो अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम है। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोटी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, जो अब्दुल कलाम जी हैं उनका जन्म कब हुआ था, उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोटी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। इनके पिता जो थे, इनके पिता का नाम जैनुल आबदीन था। ठीक है, जो इनके पिता थे, इनके पिता का नाम क्या था, जैनुल आबदीन, जो मछुआरों को किराए पर नाव दिया करते थे। जो इनके पिता थे वो क्या करते थे, मछुआरों को किराए पर नाव दिया करते थे। कलाम जी की आरंभिक शिक्षा रामेश्वरम में ही पंचायत प्राथमिक विद्यालय में हुई। जो मतलब कलाम जी की जो आरंभिक शिक्षा है वो रामेश्वरम में ही पंचायत प्राथमिक विद्यालय में हुई। इसके बाद इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, उसके बाद देखिए स्नातक होने के पश्चात इन्होंने हावरक्राफ्ट प्रायोजन पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। वर्ष 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आने के पश्चात इन्होंने कई परियोजना में निदेशक की भूमिका निभाई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन्होंने SLV क्या किया, इन्होंने SLV के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी कारण इन्हें मिसाइल मैन भी कहा गया। इसरो के निदेशक पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात ये वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। यानी जो अब्दुल कलाम जी थे ये सन 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे, जिसके पश्चात इन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अध्यापन कार्य किया। ठीक है, अपने अंतिम क्षणों में भी
ठीक है, अपने अंतिम क्षणों में भी ये शिलांग में प्रबंधन संस्थान में पढ़ा रहे थे। वहीं पढ़ाते हुए 27 जुलाई 2015, ठीक है, वहीं पढ़ाते हुए 27 जुलाई 2015 में इनका निधन हो गया। इन्हें विभिन्न विश्वविद्यालय से मानद उपाधियां प्राप्त होने के साथ साथ भारत सरकार द्वारा वर्ष 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कलाम जी ने अपनी रचनाओं के द्वारा विद्यार्थी और युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, जो कलाम जी थे इन्होंने विद्यार्थी और युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने अपने विचारों को विभिन्न पुस्तकों में समाहित किया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, अब्दुल कलाम जी का साहित्यिक परिचय। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनकी कृतियां क्या हैं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इनकी जो कृतियां हैं वो हैं आपका जो है इंडिया 2020 हो गया, और अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, और उसके बाद है माई जर्नी, विंग्स ऑफ फायर, भारत की आवाज़। ठीक है, और एक आपका है टर्निंग पॉइंट। उसके बाद टर्निंग पॉइंट के बाद क्या है आपका, हम होंगे कामयाब। तो ये हो गया आपका अब्दुल कलाम जी का साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने टॉप 3 साहित्यिक परिचय के बारे में बात की है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और एपीजे अब्दुल कलाम जी का। तो अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं पूरी, तो आपके 15 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।